आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होने की संभावना क्या है? और एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा के लिए तैयार रहे। जी हां, परीक्षा के लिए तैयार रहे। यह परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी और अगर आप पिछली मेरी वीडियो उठाकर देखेंगे तो मैंने यह आपको बता दिया था कि अक्टूबर में इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि जो ये परीक्षाएं होती हैं इसमें सारे आंकड़े देखे जाते हैं कि परीक्षा के लिए कितना समय चाहिए और जो सरकार है उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो सारी चीजें देखी जाती है। तब जाकर ये परीक्षाएं डिसाइड होती है कि कब तक परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अभी तक आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जब हम डेट की बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं, अभी तक तो इसकी तिथि की भी कोई कैसी संभावना नहीं है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। लेकिन हम बातें कर रहे हैं 2024 की, अर्थात ये 2024 में कब तक हो सकती है परीक्षा। और जो नए छात्र हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका नेट नहीं है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है। और जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी किसी कारणवश, अब वो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सिलेबस को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ, दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो पहले से छात्र तैयारी कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। जी हाँ, जब हम इस परीक्षा की हम बातें करते हैं, हमारे पास मुख्यतः एक फरवरी है और एक जून है। ये मैं क्यों लेकर चला हूं? क्योंकि फरवरी से पहले तो संभावना किसी भी तरीके की नहीं है, क्योंकि चुनाव नवंबर में चुनाव है, उसके बाद फिर रिजल्ट है और फिर सरकारें अपने उद्घाटन समारोह, ये खुशियां उसियां चलती रहेंगी। जी हां, उसके बाद फिर 2024 आएगा। 2024 में जनवरी में जाकर अब सरकार रिकॉर्डे देखेगी, चाहे यही सरकार हो या अगली सरकार हो, कोई बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। जी हां, फिर उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और फिर फरवरी में लोकसभा के चुनावों की भी बातें चल रही है और उसी समय मार्च मार्च के आसपास यहां पर परीक्षाएं भी होती है, बोर्ड की परीक्षाएं भी होती है। जी हां, अब जो ये फरवरी माह जो बच रहा है, यहां पर अब हम संभावना की बातें करेंगे। तो यहां पर फरवरी माह में जो परीक्षा की जो संभावना है वो बहुत कम यहां पर बचती है। 10% आप यहां पर परीक्षा की संभावना ले सकते हैं। जी हाँ, 10%। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि फरवरी में परीक्षा नहीं हो सकता, बस 10% की आप यहां पर संभावनाएं मान सकते हैं, अन्यथा ज्यादा आप बिल्कुल नहीं मान सकते। क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होंगी और उनके आधार पर आपको पता भी चल गया होगा, और बहुत से छात्रों के नेगेटिव कमेंट भी आते थे कि सर आपको कैसे पता ये परीक्षा होगी, ये भाई सारी बातें देखनी होती। और जब आप एक संस्थाओं में जब आप उस लेवल को पढ़ाते हैं तो उस समय आपको और चीजों का पता चल जाता है। जी हाँ, इसके बाद फरवरी और मार्च में इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बाद आता है जून। जून में जो इसकी संभावना है वो 90% इसकी संभावना जून में है। जी हाँ, जून में इसकी 90% संभावना, पूरी जो ये 10% यहां पर, इसके बाद 90, तो पूरे 100% जो आपकी परीक्षा जो हो पाएगी ये जून में ये परीक्षा आपकी हो पाएगी। लेकिन जून से आगे ये परीक्षा जाएगी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में ये जून से आगे ये परीक्षा नहीं जा पाएगी। इसमें अब ये भी किया जा सकता है फरवरी या मार्च में कि कुछ पद इसमें जोड़े जा सकते हैं, नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जा सकती है, यह संभावना बनती है। और जो छात्र नए हैं, जिनका नेट अभी नहीं है और उनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आपके पास दो चांस तो बिल्कुल है, दिसंबर 2023 का, जून 2024 का यूजीसी नेट का। तो ये दो चांस आपके पास है, आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो अगर आप इस समय नेट निकाल लेते हैं तो पूरी तरीके से आप इंटरव्यू के लिए पात्र हैं।
क्योंकि जून से पहले ये परीक्षा की संभावना नाम मात्र की है, और फिर जो इंटरव्यू जो होंगे वे दिसंबर से पहले पहले इंटरव्यू होंगे, अर्थात ये 2024 से पहले ये भर्ती कंप्लीट होने वाली नहीं। क्योंकि आप पिछली भी कॉलेज लेक्चरर को आप उठाकर देख लीजिए, क्योंकि 1 साल की इसमें प्रोसेस लग ही जाती है। जी हाँ, तो जो छात्र नए हैं, जिनका नेट नहीं है, तो वो भी तैयारी इसकी कर सकते हैं। अगली बात, जिन छात्रों ने इसकी तैयारी चालू नहीं की थी, ऐसे काफी छात्र थे कि सर समय बहुत कम बचा है, हम कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपको भी मैं बता देना चाहता हूं, आप भी अब नए सिरे से तैयारियों में लग जाइए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि जब ये घोषणा होगी कि परीक्षा कब है, उस समय तैयारी में लगेंगे, तो आप बहुत देर कर देंगे। जी हाँ, बहुत देर कर देंगे आप। तो अभी से आप इसकी तैयारियों में लग जाइए। हो सके अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। आपको लगता है आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। जैसे आपकी सुविधा के अनुसार अच्छा हो वैसे आप तैयारी कीजिए, बस आप तैयारी कीजिए। जी हाँ, अगर छात्रों को लगता है कि अगर अभी अभी हमने कोर्स ले लिया या अभी हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो पता नहीं परीक्षा कब तक हो जाए, अरे इतना सोचोगे तो आगे कैसे जा पाओगे। 5-10% तो जिंदगियों में रिस्क लेना भी जरूरी है। 5-10% तो जिंदगी में रिस्क लेना भी जरूरी है। जी हाँ, ये बात भी आप सोच लो। तो आपकी जो ये परीक्षा है, पूरी संभावना इसकी ये है कि जून तक आपकी ये एग्जाम हो पाएगा। और जिन छात्रों ने पहले तैयारी नहीं की थी, जिन्हें लग रहा था कि समय कम है, लेकिन अब आपके पास समय पूरा है, अब आप अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाइए। जी हाँ, तो इससे संबंधित जो मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं, और पिछली सूचनाओं के आधार पर आप ये आकलन कर सकते हैं कि जो भी हमने सूचनाएं दी हैं वो बिल्कुल सही दी है। अभी भी हमारी वीडियो पड़ी होंगी और आपने देखा होगा। जी हाँ, क्योंकि सारे आंकड़े देखे जाते हैं, उसके हिसाब से ये तिथियां, परीक्षा तिथियां जो है वो घोषित की जाती है। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आप तक उसे जरूर साझा करूंगा। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।